सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? रिचर्ड सी हॉलब्रुक विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार, या इसे कह दीजिए आप डूटोन लिटरेरी पीस प्राइज 2020, इसके विजेता कौन रहे? तो मार्गरेट एटवुड, ये कनेडियन है। और इनकी बुक है द हैंडमेड्स टेल, उसके लिए इन्होंने ये डूटोन लिटरेरी पीस प्राइज जीता 2020 का। फिर बताओ, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक कौन बने? राजेश खुल्लर। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है फिर? समीर कुमार खरे, है ना। और खरे से कुछ याद आता है क्या? दिनेश कुमार खरे, ये एसबीआई के चेयरमैन हैं। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष मसात्सुको असाकावा है। कुछ समय पहले यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे अशोक लवासा। फिर है राज्यसभा के उपसभापति कौन बने? फिर से हरिवंश नारायण सिंह। फिर है किसने माई लाइफ इन डिजाइन नाम की बुक को रिलीज किया? तो गौरी खान ने, शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान। और हाँ गाइस, देखिए हर मंडे की तरफ 1 फरवरी को इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है कुछ अल्टीमेट बैचेस, वो भी देश के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। ये बैचेस होंगे स्पेशली बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए, और ये बैचेस आपकी मदद करेंगे आईबीपीएस प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट फाउंडेशन जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने में। तो अनअकैडमी पे आपको मिलेगा मौका अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा और निमिषा बंसल जैसे टॉप एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रैक एग्जाम 10, एनरोल करें फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाए मौका अनलिमिटेड बैचेस, क्विजेज और डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड करने का अपने मनपसंद एडुकेटर के साथ। तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और सभी बैचेस की लिंक और मेरा रेफरल कोड क्रैक एग्जाम 10 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? आदित्य पुरी ने। ये एचडीएफसी के एमडी सीईओ थे, अभी अक्टूबर में रिटायर्ड हो गए, वैसे अब नए बन गए। कौन? चलो ये प्रश्न आपके लिए, एचडीएफसी के अभी जो एमडी सीईओ हैं वो कौन है, क्या आपको बताना है? अभी नए बने हैं, ये अक्टूबर की बात है ना, पता होना चाहिए। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को। 15 सितंबर आप जानते हो ना, इंजीनियर्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। और अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग पुरस्कार मिला था रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और पहले सीईओ विनोद कुमार यादव को। फिर बताओ, यूएस ओपन मेंस 2020 का खिताब किसने जीता था? अब यूएस ओपन मेंस की बात हो रही है तो डोमिनिक थीम ने जीता था। डोमिनिक थीम ये किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के प्लेयर हैं। अच्छा, मेंस तो मैंने आपको बता दिया, तो यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? बता पाओगे? नाओमी ओसाका ने, जापान की प्लेयर है, ये भी याद रखना भैया। फिर है, वैश्विक व्यापार के लिए फेसबुक प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? अरुण श्रीनिवास को, यानी कि ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का इन्हें डायरेक्टर बनाया गया। अब बताओ, अमेजन ने एलेक्सा के लिए सेलिब्रिटी आवाज बनाने के लिए किस बॉलीवुड एक्टर को चुना? अमिताभ बच्चन को चुना था। बढ़ते आगे। फिर ट्विटर ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा पैट्रिक पिचेट को। ट्विटर, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका मिलेगा आपको हेडक्वार्टर। और इसके सीईओ कौन है वो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, जैक डॉर्सी है। फिर स्टार्टअप ब्लिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 23। तो एक्चुअली ये बताता है कि उद्योग को शुरू करने में कौन सा देश कितना अच्छा है, तो भारत इसमें 23 नंबर पे है। फिर मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने भारत की संप्रभु रेटिंग यानी कि सोवरेन रेटिंग को घटाकर कितना कर दिया था? Baa3, ये इसकी रेटिंग होती है। और इससे ये पता चलता है कि कौन सा देश जो लिया गया उधार है वो समय पर चुकाएगा या नहीं चुकाएगा समय पे, इस रेटिंग से ये पता लगता है। फिर किसे बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? कृष्णेंदु मजूमदार को। बाफ्ता मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। अब बताओ, विदेशी नागरिकों के कौशल मानचित्रण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई?
स्वदेश, स्वदेश मतलब होता है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। अच्छा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वीरेंद्र नाथ दत्त को, वीएन दत्त। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नोएडा यूपी में। फिर बताओ, लक्ष्मी विलास बैंक के सीईओ का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, नाम क्या है उनका? सुब्रमण्यम सुंदर। और लक्ष्मी विलास बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अच्छा, आपको बताना है लक्ष्मी विलास बैंक का जो मर्जर है वो किस में हो गया, किस बैंक में इसका विलय हो गया? अब बताओ, सीआईआई यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा उदय कोटक। उदय कोटक, वैसे ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडीसीओ हैं। फिर किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट को रिलीज किया था? तो आंसर होगा सूचना मंत्रालय ने, जिसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। अब बताओ, फोर्ब्स ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में टॉप पे कौन रही थी? तो काइली जेनर रही थी। ये अमेरिकन बिजनेस वुमेन है, ये कॉस्मेटिक आइटम बेचती हैं। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी हम रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कपड़ा मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा यूपी सिंह को। फिर अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो आंसर होगा जेनेट येलेन। अच्छा बताओ, सौमित्र चटर्जी जो बंगाली अभिनेता थे और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। वैसे निधन हो गया इनका पिछले साल नवंबर में। अभी इनकी बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम था सौमित्र चटर्जी अ लाइफ ऑफ सिनेमा, थिएटर, पोएट्री एंड पेंटिंग। किसने लिखा? तो आंसर होगा अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने। अब बताओ, अल्ट्रावायलेट किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से जो कोच हैं उनको सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सर्विस कौन सी बन गई? तो आंसर होगा लखनऊ मेट्रो। फिर है किस देश के बासमती चावल को अभी जीआई टैग मिल गया? तो आंसर होगा पाकिस्तान। अब बताओ, भारत ने 2021 को किस मित्र देश के साथ पर्यावरण का वर्ष के रूप में लॉन्च किया? तो आंसर होगा फ्रांस। और अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आया उसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 11%। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है हमारे? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अच्छा, ये तो हो गई वित्त वर्ष 2021-22 की। जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है वित्त वर्ष 2020-21, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस का 7% रहने का अनुमान लगाया। अब बताओ, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों को न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। जबकि स्मॉल स्टेट्स में बात करेंगे तो आंसर होगा त्रिपुरा, है ना। फिर किस राज्य में भारत का पहला जेंडर पार्क लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में, केरल के कोझिकोड में। अब बताओ, एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ एक कैंपेन को, एक पहल को, एक इनिशिएटिव को शुरू किया? तो सोनू सूद के साथ मिलकर के। फिर लाइफ अननोन पैसेज थ्रू इंडिया को लिखा किसने? कार्तिकेय लड्ढा ने। बढ़ते आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। एप्पल के सीईओ का नाम बताइए। टिम कुक हैं, टिम कुक। एप्पल का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएस में। और बताओ, एक मास्क अनेक जिंदगी नाम का अभियान शुरू किया था किस राज्य की सरकार ने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने अभी रोको टोको अभियान भी शुरू किया था, जीवन शक्ति योजना भी शुरू की थी, है ना। ये सब मास्क से ही रिलेटेड है। एक तमिलनाडु ने भी शुरू किया था निशुल्क मास्क वितरण योजना। फिर बताओ, मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। करेंसी वहां की मॉरिशस रुपी है और प्रधानमंत्री है प्रवीण जुगनॉथ। बताओ, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा कौन? सिंगापुर टॉप पे रहा। भारत तो 43 नंबर पे रहा था। और सिंगापुर की कैपिटल तो सिंगापुर सिटी है, प्रेसिडेंट है हलीमा याकब और नए प्रधानमंत्री ली सी युन है। फिर बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव कौन है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह हैं। और राष्ट्रपति जी के कौन है? प्रवीण सिद्धार्थ है। और राष्ट्रपति जी के सचिव का नाम है कपिल देव त्रिपाठी। अच्छा बताओ, आईटीबीपी के इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? एसएस देशवाल है। और भारत की पहली सोलर एनर्जी ऑपरेटेड नौका जिसने गुस्ताव त्रवे अवार्ड जीता तो उसका नाम है आदित्य। 66 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है हमारे? जी आकाश हैं, तमिलनाडु से थे। वैसे अब तो 67 नंबर के भी बन गए हैं। और जो 67 नंबर के बने हैं अब तो उनका नाम आप ही को बताना पड़ेगा। मैं बताता हूँ वो कहाँ से हैं। वो गोवा से हैं। अब उनका नाम बताओ आप, है ना।
फिर अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने बनाया था। आईआईटी कानपुर ने एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था, है ना। अब बताओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। इसके जो प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, अब डेज की बात करते हैं। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। फिर बताओ, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को, यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया, हम कब मनाते हैं? तो 5 अप्रैल को मनाते हैं। और इसकी क्या थीम थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। अब ध्यान देना, ये हो गया नेशनल मैरीटाइम डे। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है जो हम सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं, है ना। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। ये लास्ट टाइम यानी कि 2020 में पहली बार हमने मनाया था 5 अप्रैल को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? 6 अप्रैल को होता है। और वैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे भी याद होगा आपको, 29 अगस्त को मनाते हैं अपन। और वर्ल्ड हेल्थ डे होता है आपका 7 अप्रैल को। और इसकी क्या थीम थी? सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। और नर्सेज को लेकर के भी एक डे होता है, इंटरनेशनल नर्स डे, 12 मई को होता है वो। फिर बताओ, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। अब बताओ, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये हम 11 अप्रैल को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को। अच्छा, पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, पहली बार मनाया था 2020 में। कब? 14 अप्रैल को मनाया था। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर करना, वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।